देखो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं मैथ में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, इसमें आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे अपरिमेय लिखना था, हमने परिमेय लिख दिया ना, तो हम लोग अपना से करना अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का टॉपिक क्या नाम है? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, वहाँ पे हम परिमेय लिख देते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी कि जैसे पिछले साल क्लास 9 में तो हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में हम लोग निरूपित नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √2 √3 सब क्या थे? अपरिमेय संख्या थे। तो वहाँ तो हमने डायरेक्ट पढ़ा था कि हाँ भाई √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ रहा है? ये लोग पढ़े थे। लेकिन क्लास 10th में यहाँ पर हम लोग ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पर √2 क्या होता है? अपरिमेय होता है। √2 क्या होता है? अपरिमेय होता है। √3 क्या होता है? अपरिमेय होता है। √4 भी क्या होता है? अरे सॉरी, √5 क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रूव करना चाहिए। तो वो सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे भाई मानक रूप क्या होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और रैशनल नंबर क्या होता है, और सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अपने से ठीक है, सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक, ध्यान समझो। पहले हम मानक रूप समझ लेते हैं, उसके बाद क्या समझते हैं? सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर समझते हैं। ठीक है, मानक रूप क्या होता है ध्यान समझना। ऐसा कोई भी परिमेय संख्या, ऐसा कोई भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कैसे लिखा होता है? p/q का फॉर्म रहता है, p/q का फॉर्म रहता है। ये 4/7, ये क्या है? 4/7। ऊपर वाले का फैक्टर लिखोगे 1 × 2 × 2, ये लिखोगे। नीचे वाले क्या लिखोगे? 1 × 7 लिखोगे। इनका कॉमन फैक्टर बस क्या मिल रहा है? 1। कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 1। अतः यह परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? मानक रूप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मानक रूप। जैसे हम कहें एक संख्या ऐसे लिखते हैं 4/6, 4/6। इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1 × 2 × 2। इसको लिखेंगे 1 × 2 × 3। देखो 2 मैच कर रहा है, 1 भी मैच कर रहा है और 2 भी। तो दो संख्या क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गई? दो संख्या। अगर इसको हम लोग काट दें, हटा दें, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे का बचेगा 3। तो यह रूप क्या करेगा? मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म करेगा। क्या करेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। बात सुना रहा है? तो ऐसी परिमेय संख्या है जिनमें अंश तथा हर में कॉमन फैक्टर बस केवल क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ऐसी परिमेय संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? उसका उस परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया? ये लोग पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट एक और टॉपिक पढ़ेंगे। यह इसलिए पढ़ा रहे ना कि इसको पढ़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करने में आसानी होगा, समझ में आएगा हाँ भाई अपरिमेय क्यों हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक उसमें आएगा। अगला सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे ये जो 2 और 3 है, तुम्हारा 2 और 3 है, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 1 × 2 होगा, इसका करें 1 × 3 होगा। ये दो ऐसी संख्या हैं जिनका कॉमन फैक्टर बस क्या और क्या है? 1 है। तो यह दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी? सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। बात समझ आ रहा है? तो ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्या जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो कौन होता है? 1। कौन होता है? 1। 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो ऐसी संख्याओं क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या है। जैसे 4 और 9 है, तो 4 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 × 2 × 2। 9 का लिखेंगे तो 1 × 3 × 3। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन मिला? 1। तो 4 और 9 आपस में क्या कहलाएंगे? सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाएंगे। किसी कोई समस्या? बात समझ आ रहा है? इसको लिख लो। ठीक है, और अपने से 5 सअभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल लिखो खुद से। चलो, तुमने सअभाज्य संख्या देख लिया, परिमेय संख्या का मानक रूप भी देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ कीजिए कि √2 क्या है? क्या इर्रेशनल नंबर है? क्या है? क्लास 9 तो हम लोग पढ़े थे कि √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि हाँ √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि √2 क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है।
तो हम लोग इसको अपरिमेय प्रूव नहीं करेंगे, हम यह देख के चलेंगे कि √2 पहले हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम तुमसे कहेंगे प्रूव करो कि ये लोहा है, प्रूव करो क्या है, लोहा है। जैसे मान लो लकड़ी है, मतलब हम कहेंगे कि प्रूव करो क्या है, लकड़ी है, तो तुम कहोगे कि भाड़ा में गया लकड़ी, हम इसको प्रूव करेंगे क्या है, लोहा है। क्या है, मतलब दो ही ऑप्शन है, जो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक या तो लकड़ी या तो लोहा है, दो है, बस दो ही चीज़ें हैं। तो हम कहेंगे प्रूव करो कि इससे लकड़ी है, तुम कहोगे अच्छा हम बता रहे हैं, दो ही चीज़ें, या तो लकड़ी हो सकता है या तो लोहा। तुम कहोगे कि हम मान लेते क्या है, लोहा है। क्या है, लोहा है। तो लोहे को पटकेंगे तो टन टन आवाज करेगा। क्या करेगा, टन टन आवाज करेगा। इसको पटके टन टन आवाज नहीं किया, टन टन आवाज नहीं किया, तो यह प्रूव हो गया कि लोहा नहीं है। तो कौन बचा, लकड़िया न बचा। सेम यही काम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय। तो हम कहेंगे कि पहले √2 को क्या मान लेंगे, परिमेय, बाद में वहां पर हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, और गलत होगा तो क्या बचा, अपरिमेय। बात समझ आ रहा है। तो क्या कहोगे कि माना, ध्यान से एक एक स्टेप समझना, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय है तो √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि परिमेय है, यदि तो परिमेय तो हम कैसे लिखेंगे, तो √2 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां अब ये पूरा पॉइंट लिखोगे, यह लाइन तुमको लिखना है, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला तो √2 को a/b के रूप में लिखा है जा सकता। अब ये भी लिखना है, जहां जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है। क्या है, यह भी पढ़ा था ना, सभाज्य संख्या है। ठीक है, सभाज्य मतलब कि a/b में, a और b में एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। बात समझ रहा है। a तथा b क्या है, सभाज्य संख्या, इसलिए इसको पहले पढ़ा दिया हम, सभाज्य संख्या तथा b 0 के बराबर नहीं हो सकता, b 0 के बराबर नहीं हो सकता। कोई दिक्कत, बात समझ रहा है। अब उतारेंगे हम लोग इसको, तो कहेंगे √2, छोटा छोटा लिखेंगे, हटाना ज़्यादा है, √2 बराबर a/b लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान देखो, इधर b भाग में इस साइड क्या हो जाएगा, गुणा। क्या हो जाएगा, गुणा। तो अब हम कहेंगे कि b गुणे में √2 बराबर a। सही है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, एक एक स्टेप इसी तरह है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ध्यान समझना। तो b का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b², √2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2, और a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²। क्या हो जाएगा, a²। बात समझ आ रहा है। अब ध्यान समझो, अब हम कहेंगे, अब ऐसे लिखेंगे कि b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/2, a²/2। बात समझ रहा है, a²/2। ठीक है, a²/2। अब ध्यान दो, तो अब हम कहेंगे कि यह जो 2 है, यह जो 2 का करना है, किसका करना है, तो देखो 2 किसके चला गया, a² के, इसका मतलब, और ये तुम्हारा एक क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, ध्यान समझो, इसका मतलब ये है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। अगर a² को यदि 2 a² को डिवाइड, a² को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर 2 a² को विभाजित कर रहा है तो वो a को भी विभाजित करेगा, तो 2 a को भी
ए को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? ए को विभाजित, अच्छा ठीक है, टू क्या करेगा? ए को विभाजित करेगा। अगर टू ए स्क्वायर को विभाजित करा तो किसको विभाजित करेगा? ए को विभाजित करेगा। मान लेते हैं जैसे हम कहें कि जैसा हम कहें 4 में तुम डिवाइड कराओगे 2 से तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। अगर तुम 10 में डिवाइड कराओगे 2 से तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो मान लेते हैं हम 2 में ए में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए में 2 से क्या करें? डिवाइड करें। तो कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? मान लेते सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सी। मान ले क्या मिल रहा है? सी। ध्यान समझो, अगर सी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सी, तो हम कहेंगे भाई पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा? 2c। क्या हो जाएगा? 2c। ए बराबर क्या हो जाएगा? 2c। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने को, अब दोनों, इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करने जाएगा 4 हो जाएगा, और सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ रहा है? ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर का, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 2। क्या मान लेंगे? 2। यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। किसके यहाँ रखेंगे? इक्वेशन 1 में। या तो इसे इक्वेशन 1 माने, यहाँ पे इसको नहीं मानो, यहाँ पे इक्वेशन 1 यहाँ पे रखेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे? इक्वेशन 1 में। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखो ध्यान से, बी स्क्वायर इंटू 2 बराबर ए स्क्वायर जो क्या लिखेंगे? 4c स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 4c स्क्वायर। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार में। क्या बार में? 2 बार में। ध्यान से देखो, अब इधर है ये बी स्क्वायर, क्या बचा है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर बचा है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब हम कहेंगे बी स्क्वायर में डिवाइड करें किससे? 2 से। आंसर क्या रहा है? सी। क्या रहा है? आ रहा है। अगर यह बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, यदि 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो बी को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? अगर बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या करेगा? बी को भी विभाजित करेगा। बात समझ रहा है? देखो ध्यान से, तो बी क्या कर रहा था? ए को भी विभाजित कर रहा था, अरे सॉरी 2 ए को भी विभाजित कर रहा था और 2 बी को विभाजित कर रहा है। जबकि हम लोग क्या मान के चले थे कि दोनों क्या है? सअभाज्य संख्या है, यानी 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और 2 क्या कर रहा है? ए को भी विभाजित कर रहा है और 2 बी को भी विभाजित कर रहा है, दोनों को कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है भाई, एक तो इस 2 कर रहा है, एक तो करेगा ही करेगा, एक तो करेगा। तो ए का एक फैक्टर तुम्हें 1 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, बी का भी एक कॉमन फैक्टर 1 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है। क्या ये दोनों सहभाज्य संख्या हुई? इसके कितने फैक्टर तुमको मिल गए? 2। जबकि हम बता दें सहभाज्य संख्याओं में कितने फैक्टर होने चाहिए? बस केवल एक ही फैक्टर होने चाहिए। कौन होना चाहिए? 1। तो हमारा जो ये हम लोग अनुमान लगाए थे, जो हमारा ये अवधारणा था, वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या बताओगे? 2 ए को विभाजित कर रहा है और आप कहोगे अर्थात 2 ए तथा बी दोनों को विभाजित क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो ए तथा बी सभाज्य संख्या नहीं है। सभाज्य संख्या नहीं है। हमने जो अवधारणा ली थी वो क्या हो गया?
गलत हो गया, हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। हेंस या इस प्रकार √2 क्या हो गया, हम लोग परिमेय लेकर चले थे, अवधारणा गलत हो गई तो √2 क्या हो गया, अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। इसके नीचे तुम लोग लिख लोगे कि हमारी अवधारणा क्या हुई, गलत साबित हुई, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसमें एक एक पॉइंट जैसे लिखा है वैसे तो लिखना है। पहले क्या लिखना है कि माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब फिर कहोगे अगर परिमेय संख्या तो उसको a/b या p/q का फॉर्म, तुम चाहे जो लिखना है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b क्या है, सअभाज्य संख्या। ये लिखना एकदम मस्ट है, क्या है, एकदम जरूरी है, ठीक है। तथा b 0 के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत। अब आगे तो हम क्या कहेंगे, √2 बराबर a/b माने, क्या मानेंगे, a/b। अब हम क्या करेंगे, इधर b का गुणा करा जगह b √2 बराबर a, b √2 बराबर a, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो जगह b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो जगह 2, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से अब देखो ये 2 किसको डिवाइड करा, जाके इधर मल्टीप्लाई साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो a²/2 लिख देंगे। अगर 2 a² डिवाइड कर, इसको ऐसे समझो जैसे हम कहें कि मान लो कोई स्क्वायर लो, 4 का स्क्वायर लो, 4 को अगर स्क्वायर डिवाइड करेगा, 2 स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा 2, तो भाई 2 को भी करेगा ना। अगर हम 16 ले, 4 का स्क्वायर ले, किसको ले, अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 4 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, 4 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर 9 स्क्वायर को डिवाइड 2 नहीं कर पा रहा है तो 9 को भी नहीं कर पाएगा, 9 को भी नहीं कर। बात समझ रहा है, अगर स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो उसके सिंगल टर्म को क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। बात समझ रहा है। तो अगर a² को डिवाइड कर पा रहा है तो a को भी क्या करेगा, डिवाइड कर पाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, इसको मान लिए। अब हम कहेंगे यदि 2a को डिवाइड करा तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगा भाई, 4 को डिवाइड करा तो 2 आएगा, 16 को डिवाइड कर रहा तो 4 आएगा और 8 आएगा। बात समझ रहा है, किसी भी संख्या डिवाइड कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगा ना, 1 2 3 4 कोई ना कोई नंबर है। हम मान लेते कितना आ रहा है, c आ रहा है। क्या आ रहा है, c। तो हम कहेंगे इधर ये डिवाइड, इधर जाकर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो a बराबर क्या करते हैं, 2c। क्या करते हैं, अब दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। बस a², 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर 6², ठीक। अब बस सिंपल इसे क्वेश्चन नंबर 2 मानो, इसका a² का वैल्यू उठा के आपके यहाँ पे रख दो, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए, तुम्हारा b² इंटू t बराबर क्या हो जाएगा, 4c²। क्या आया, 4c²। इस 2 से 4 को काट दिए, तो अब देखो ये 2 किसको डिवाइड करा है, b को भी डिवाइड करा है, b को भी क्या करा है, और एक कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है। अगर कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो यदि 2 b² को विभाजित कर रहा है तो b को भी करेगा, b² को विभाजित करे तो b को भी करेगा। अब भाई b को जब विभाजित कर रहा है, b को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है, इसका मतलब b का भी कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है, और a का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। इसका मतलब है कि a तथा b सभाज्य संख्या नहीं, को प्राइम नंबर नहीं है। हमारा जो हमने जो अवधारणा लेकर चली थी वो क्या होगी, गलत साबित हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ आ रहा है, इसको लिख लो।